क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। अगर वो कंडीशन दे दें तो आपने उसी कंडीशन के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अगर वो एग्जामिनर अगर कोई कंडीशन ना दे तो फिर आपकी मर्जी होती है, आप जिस मेथड से आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आपने सॉल्व करना होता है। तो 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन और थर्ड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जहाँ जहाँ वो बताएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें तो वो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। अगर कहते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो अगर कुछ ना कहा गया हो, जस्ट ये कहा गया सॉल्व करिए, फिर आपकी मर्जी है आप इस मेथड जो मेथड आपको इजी लग रहा हो तो उस मेथड से आपने करना है। अब उन्होंने कंडीशन दे दी है कि इसे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। उसका तरीका ये है, कुछ स्टेप्स हैं वो आपने याद रखना है। सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसको हटाकर इक्वल साइन के उस तरफ ले जाते हैं। तो 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -1x जगह पर +1 हो जाएगा। उसके बाद ये करते हैं कि जो x स्क्वायर वाली वैल्यू होती है तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसका वो क्या है 7। जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसको हर एक टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग by 7 on both sides। अब क्या होगा 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। ये से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। इसे समझने के लिए आपने फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा a प्लस b होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये है इसे बोलते हैं क्लोज फॉर्म और इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये बंद शक्ल है फॉर्मूले की और ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर फिर 2 अपनी तरफ से, ये याद रखने की फॉर्मूला है तो हमने याद रखना है। 2 अपनी तरफ से, फिर फर्स्ट वैल्यू a, फिर सेकंड वैल्यू b, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये ज़हन में रखना है। तो ये जो है ये उन्होंने जो दिया है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर होता तो ये पूरा उसके अंदर कितनी टर्म्स होती है 1 2 3 टर्म्स होती है। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, ये तो आप कहेंगे 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा दें तो अब यहाँ पर कितनी वैल्यूज बन गई, बच गई यहाँ पर 2 वैल्यूज, 2 टर्म्स बची हैं। अब 2 टर्म्स बच गई हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, थर्ड टर्म मिसिंग है। कौन सी टर्म मिसिंग है, ये वाली लास्ट वाली, ये वाली। तो क्या करेंगे हम इसको देखते हैं कि जैसे वो फार्मूला है, फार्मूले में क्या है, देखिए स्टार्ट में स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। स्टार्ट में स्क्वायर है, आप खाली ब्रैकेट में ऐसे लिख दें, ठीक है। आप खाली ब्रैकेट पे ऐसे स्क्वायर लिख दें। फिर क्या है 2, यहाँ आपने 2 लिख देना है। फिर क्या है ब्रैकेट में a है तो आप खाली ब्रैकेट a लिख दें। फिर क्या है, फिर दोबारा एक ब्रैकेट है, दोबारा ब्रैकेट लिख दें। फिर क्या है प्लस के बाद एक और ब्रैकेट है और वहाँ स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है कि इसको ऐसे लिखना है कि ये x स्क्वायर, ये x को हमने अंदर लिख दिया, ये स्क्वायर हो गया। अब वो फार्मूले वाला 2 लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 2 x ओवर 7 बच रहा है, x ओवर 7 सॉरी। अब हमारे पास क्या था यहाँ पे देखें, 2 के बाद क्या आता है फर्स्ट वैल्यू आती है। तो फर्स्ट वैल्यू ये है x, हमने यहाँ पर x लिखा, ठीक है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आनी चाहिए ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू आनी चाहिए। सेकंड वैल्यू का हमें पता नहीं है कौन सी है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बच क्या रहा है। यहाँ पर 2x तो आ गया, 2 भी आ गया, x भी आ गया, बाकी क्या बच रहा है यहाँ पर 7 नहीं 1 ओवर 7। तो
1/7 जो है यही जो है ना, ये सेकंड टर्म है जो मिसिंग है। और ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को क्या करते हैं, अगले स्टेप में प्लस लिखकर सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमने प्लस लिखकर इस सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये तो हमने किया यहां तक। उसके बाद क्या है, इक्वल टू 1/7। अब देखिए यहां तक तो हमारे पास मौजूद है। देखिए x स्क्वायर जिसके बराबर 2x/7 ये इसके बराबर। फिर इसके अंदर हमने ऐड किया 1/7, ये तो हमने अपनी तरफ से 1/7 होल स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया। अब ऐड करने से क्या हुआ, ये इक्वेशन नहीं रही, बैलेंस नहीं रही, ये अब इक्वल नहीं रहा, ये ज्यादा हो गया वो कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए जो हमने लेफ्ट साइड पे ऐड किया है वही राइट साइड में भी ऐड कर देंगे 1/7 होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, अब अनबैलेंस नहीं है। तो ये मैथ में ये उसूल होता है, अगर आपने प्लस करना है तो दोनों साइड में प्लस करनी है, अगर इक्वल इक्वेशन है अगर माइनस करना है तो दोनों साइड से पे माइनस करें, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी प्रोसेस आपने करना है वो दोनों साइड पे करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो ये हमने इसलिए किया ताकि हमें एक कंप्लीट स्क्वायर मिल जाए। हम देखिए हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। अगर हमें इसको क्लोज करना हो तो क्या करते हैं, इसे लिखते हैं a + b स्क्वायर के बगैर a + b लिखकर उसके ऊपर दोनों के ऊपर इकट्ठे हम स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में अगर लिखना हो क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करके उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। कैसे, x + 1/7 लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब ये पूरी ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, अब ये इसकी क्लोज फॉर्म आ गई। ठीक है, तो मैं सर्कल करके लिख देता हूं इसको x + 1/7 होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये वैसे लिखेंगे 1/7 और इसका स्क्वायर कर 1 का स्क्वायर कितना, 1 से 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, मुश्किल लग रहा है आपको? मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी लगेगा आपको। अब आपने क्या करना है, ये आपका कंप्लीट है, उससे अब आपने देखना है क्या करना है। ये वैसे लिखे हैं x + 1/7 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लें, एलसीएम कैसे लेते हैं, जो ये एक दूसरे को डिवाइड कर सकें। देखिए 7 49 को डिवाइड कर सकता है तो 49 इसका आएगा एलसीएम। फिर क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या आएगा, 7 को 49 को 7 से डिवाइड करें 7, फिर 7 को इससे जो आंसर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 * 7 और यहाँ लिखें। उसके बाद साइन है प्लस, यहाँ प्लस साइन लिखें। ठीक है, अब क्या करना है, इस 49 को जो इस डिनोमिनेटर में 49 है उसको इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जैसे इस डिनोमिनेटर को इस पे डिवाइड किया, 7 आया था, 7 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 7। फिर अब 49 को इस 49 पे डिवाइड करना है, 49 कैंसिल हो गए, 1 आंसर आएगा 49, 1 * 49, 1 आंसर आएगा। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 8/49, और ये क्या है x + 1/7 होल स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे मिल सकती है x की वैल्यू, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो x 1/7 उधर चला जाएगा, तो फिर हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, taking square roots on both sides. Square roots ले लें, इसका भी ले लें 8/49।
देखें ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा x प्लस 1/7 और ये कैंसिल सिर्फ ये नीचे वाला। असल में ये किसका है, ये 8 का भी अंडर रूट है और ये 49 का भी अंडर रूट है। ये लेकिन जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा 1/, जो स्टेप करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब 8 का जो स्क्वायर रूट होते हैं उसका तो मतलब पॉइंट्स में आएगा, लेकिन 49 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 7। तो हम 8 को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं ना, 4 2 = 8। इसका फायदा क्या होगा कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए हम इसको यूं करके लिख रहे हैं। तो x + 1/7 = ये हो जाएगा 4 का, अलग से इसका भी अलग मैं कर लेता हूँ, 7 का तो हमने ले लिया, ठीक है, ये 7। ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये 2 का वैसे ही रहेगा, ये x + 1/7। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/7 को यहाँ से ले जाए, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, -1/7। और इसका एक ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे आपने प्लस माइनस लिखना है, वहाँ पीछे वाले स्टेप में प्लस माइनस, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना प्लस माइनस लिखना है, यहाँ भी प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अब -1 उधर जाकर ये +1/7 वहाँ जाकर -1/7 और ये ±2√2/7। आपने ध्यान से जहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया है वहाँ पर आपने इस तरफ प्लस माइनस लाजिम लिखना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 7, तो 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा 2/2। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या हो, कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक है 1, आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से 1 + 2/2/7 एक, और दूसरी लिखेंगे 1 - 2/2/7 ये दूसरी, अलग-अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप। और लिखेंगे सॉल्यूशन सेट = -1 + -2/2/7 ये आ गई। इसीलिए देखिए टू वैल्यूज हैं इसकी x की, एक है प्लस वाली और एक माइनस वाली, इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है और ये बताया गया कि a ≠ = 0, मतलब अगर हम यहाँ पर a की जगह 0 लगा दें तो 0 × x² 0 हो जाएगा, यानी x² वैल्यू x² वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। जब x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। इसलिए ये कंडीशन है कि यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, ठीक है, स्क्वायर विदाउट स्क्वायर विदाउट वेरिएबल = 0। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले उन्होंने खुद कहा है कि इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व करना है। उसका ये तरीका होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको इक्वल साइन को उस तरफ ले जाए, ax² + 4x = यहाँ माइनस है, वहाँ जाकर a प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसका जो x² का कोएफिशिएंट है उसको सब टर्म से डिवाइड कर देना है। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय किससे, यहाँ पर a है, ऑन बोथ साइड्स, तो इसको भी डिवाइड करना है, ax² / a + 4x को भी a पे डिवाइड करना है और a को भी a पे डिवाइड करना है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा x² + 4x/a = 1। अब फिर वही फार्मूला आप देखें, हमने कितनी यहाँ पर टर्म्स हैं 2, कंप्लीट स्क्वायर में कितनी टर्म्स होती हैं 3, तो 2 है, थर्ड हमने लानी है, कैसे करेंगे देखिए वैसे लिख लें फार्मूले वाला। पहले क्या होगा स्क्वायर, फिर 2, फिर एक वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर देते हैं,
ये देखिए पहले ये स्क्वायर वाला वो मैंने लिखा, फिर 2, फिर ये हमने खाली छोड़ दिया इसके लिए, फिर इसके लिए छोड़ दिया, फिर लास्ट का स्क्वायर है उसको भी खाली छोड़ दिया। अब इसी से हम इसको फिल करेंगे। अब देखें ये तो हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर, यहाँ हम एक्स लिख लेंगे तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 के बाद हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, ये हमारे पास पता है हमें, ये हमारे चाहिए एक्स। अब 2x हमारे पास आ गया, इसमें से 2x हमारे पास आ गया तो बाकी यहाँ पर क्या बच जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा ऊपर और नीचे क्या बच जाएगा a, यानी 2/a बच जाएगा। कैसे, दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 2 4 into x 4x over a। देखिए आगे तो आपने ये मल्टीप्लाई करके देखना है। फिर देखें हमने यहाँ पर 2 लिखा था और खाली लिखा था, यहाँ तो हमें पता है क्या लिखना है, हमने यहाँ पर x लिखना है PS। अब 2x हमारे पास आ चुका है, बाकी यहाँ पर है 4x है तो 4x कैसे बन सकता है ये, कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 x बन जाएगा और साथ a भी है, इसका मतलब है 2/a। तो दूसरी जो टर्म है वो ये होगी, तो इसका मतलब है यहाँ भी वही आएगा। देखिए ये दूसरी टर्म b है तो यहाँ भी वही आएगा, उसका स्क्वायर है तो 2/a। ठीक है, अब आगे क्या है, इज इक्वल टू 1। अब हमने ये अपनी तरफ से ऐड किया है, यहाँ तक तो हमारे पास मौजूद था। देखिए x स्क्वायर प्लस 2 2 4x ओवर a यहाँ तक मौजूद था, उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन हम इधर ऐड कर रहे हैं 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं वो यहाँ इधर भी ऐड करेंगे 2/a होल स्क्वायर। और आप ब्रैकेट में बल्कि यहाँ पर लिख भी दें क्या, adding 2/a whole square on both sides। added हमने ऐड किया है, कर चुके हैं, इसलिए added अगर कर रहे हो तो adding, added 2/a whole square, बड़ी ब्रैकेट लगा दी क्योंकि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट आ रही है, on both sides। अब ये यहाँ ये कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, इसको हमने क्लोज करना तो कैसे करते हैं, जैसे हमने पहले किया था x लिखें प्लस इसको प्लस लेकर 2/a लिखकर पूरे ब्रैकेट और उसके लिए क्लोज हो गया। और ये 1 प्लस इसको हम 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा इधर करके लिख लें, x प्लस 2/a और स्क्वायर। ये वैसे लिखें, इसको इसका एलसीएम लें a स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 को a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब क्या करना है आपने, अब आपने स्क्वायर रूट लेने का, लिखने हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपने लिखना है x प्लस 2/a होल स्क्वायर और अंडर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर और अंडर रूट प्लस माइनस यहाँ लिखना है। ठीक है, वहां भी उस फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने लिखना है इसका। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका,
ये से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये ए से कैंसिल नहीं हो सकता, ये से, हाँ ये वाला अलग है, ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये अगर कैंसिल इसका अलग होगा, ये कैंसिल इससे नहीं होगा, ये वरना तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस अलग अलग लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4, ये इसका भी 100 प्लस माइनस ये से कैंसिल और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। अब ये 2a उधर जाकर हमने x की वैल्यू निकाल लिया ना, तो 2a उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम a है, a पे डिवाइड किया 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 प्लस माइनस a को a पे डिवाइड किया 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ भी अगर फॉर्मूला में कुछ भी नहीं हो सकता, हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो ना कोई कट रहा है ना कैंसिल हो सकता है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट में ये आएगा। तो आप लिखेंगे x की वैल्यू 2 आ गई, एक माइनस में आएगी ये वाली प्लस वाली और एक माइनस में आ जाएगी, तो हम इकट्ठे लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर a। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स बनाए हैं और कल इसके जो बकिया पार्ट्स हैं वो भी करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव भी करेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेम ऐसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। बेटा आपने वो एक्सरसाइज करनी है इन सम्स की और नोट्स अपने बनाए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।